व्यवस्था में विश्व में सभी जगह प्रेस और जर्नलिज्म का एक अपना बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आज़ादी के समय में, आज़ादी के बाद में देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को परिपक्व करने में, इसकी शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने में और लोकतंत्र को सही मार्ग पर रखने में जितनी बड़ी भूमिका न्यायपालिका ने अदा की है, उतनी ही बड़ी भूमिका दैनंदिन जीवन में प्रेस ने, मीडिया ने की है। आज क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता का दिवस है और दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है, सोशल मीडिया के आने के बाद में जिस तरह से एक नया मीडिया वर्टिकल खड़ा हुआ, जिसमें बिना किसी ऑथेंटिसिटी के न्यूज़ डाली गई, और उनके चलते हुए अनेक बार हमने अनुभव किया कि सोशल मीडिया के न्यूज़ के प्रवाह में हमारा जो है वो फॉर्मल मीडिया भी कहीं ना कहीं बहता हुआ और दबाव में आता हुआ नजर आया। अब क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो निश्चित रूप से मीडिया को, मीडिया की पवित्रता बनाए रखने और जर्नलिज्म का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में पत्रकारिता के जगत में काम करने वाले सभी साथियों को और अधिक महत्वपूर्ण दायित्व के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज क्योंकि हमारा देश एक परिवर्तन के, संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और हम आज़ादी के 75 साल पूरा करके अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 2047 तक हमारा भारत विकसित बने, और ऐसे सब लोग जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन, जवानी समर्पित की, उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। इस संकल्प के साथ में जब देश आगे बढ़ रहा है, तब निश्चित रूप से हमारी इस व्यवस्था के चौथे स्तंभ की उत्तरदायित्व और महत्ता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। मैं आप सब पत्रकार मित्रों को प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, हम सब लोग इसके दायित्व को समझें, इसके दायित्व के साथ में आचरण और व्यवहार करें, और समयानुकूल आचरण और व्यवहार करते हुए लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व करने और देश को विकसित करने की दिशा में नियोजित करें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आप जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान आपातकालीन राशन सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया है, क्या ये भय है? लेकिन निश्चित रूप से भय है और भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिन होए न प्रीत। और मुझे लगता है कि भारत ने जब उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश दिया था कि भारत की भूमि और भारत की धरती से बाहर भी हम किसी देश, किसी भी धरती पर भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। जब ये संदेश दिया, उसके बाद में लगभग पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिए ने अंत में फड़फड़ाते हुए एक बार फिर कहीं ऐसी कायराना हरकत की है। माकूल जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जो है खुले में इजहार कर चुके हैं। देश की सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे भी बड़ा भारत ने जो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 1960 से लेकर के 60 के बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध, और ये छद्म युद्ध जो लगातार 71 के बाद से चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने कभी इस सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, और निश्चित रूप से आज़ादी के 75 साल बाद में इस अवसर पर हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि किस दबाव में, क्यों करके भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ में हमेशा हमेशा के लिए समझौता करते हुए इस संधि को किया गया था। अब जब भारत ने इस संधि को अबेयंस में रख दिया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया देशी बोलचाल की भाषा में, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उनकी घबराहट होना स्वाभाविक है, और ये घबराहट बनी रहे। मैं मानता हूँ कि यही भारत के हित में होगा। राजस्थान के विधायकों ने सिंधु जल को लेकर अब घबराहट से भी बनाने की बात की अनुशंसा की है। सर, क्या कहेंगे? सर, होना चाहिए का? नहीं, सभी कुछ होना चाहिए, लेकिन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में अभी इस पर इतनी जल्दबाजी करने की मुझे लगता है कि न तो आवश्यकता है और न उसका समय ही है।
सर क्या अमेरिका के CWC बयान पे बैठक विश्वास करें, क्योंकि वो अपने आर्थिक लाभ को देखता है। देखिए, दुनिया के सब देश जिन्होंने जहां कहीं भी आतंकवाद को का दर्द और दंश भोगा है, वो सब इस घटना के समय भारत के साथ में खड़े हैं, भारत के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को एक्सप्रेस कर चुके हैं। और सारा विश्व आज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आतंकवाद की जड़ें आज पाकिस्तान में पलवित, पोषित और सिंचित हो रही है। ऐसे में अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सभी देश पूरी ताकत के साथ में भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई खड़ा हो या न हो, भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। सर जातीय जनगणना और महिला आरक्षण को लेकर क्या किया? देखिए, जातीय जनगणना, क्योंकि इस देश में जिस तरह से पिछले आज़ादी के बाद में जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ, देश विकसित हुआ, निश्चित रूप से इस समय में एक नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, जो गरीब के कल्याण के लिए होगा, वंचितों के कल्याण के लिए होगा, जो पीछे रह गए हैं उनको जो है अंत्योदय की भावना के अनुरूप उन सब को बराबरी तक लाने का अवसर प्रदान करने वाला होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। माननीय